श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 7 जनवरी यानी कि मंगलवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन। और आज रात में आपको अपनी मनोकामना अपने विशेष को पूरी करने के लिए बस आपको सरसों के तेल का लौंग दीपक अपने घर पे लगाना होगा, जिससे बजरंग बली की कृपा आपके घर के ऊपर रहे और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा गतिमान भगवान का ये उपाय आपको करना होगा। ठीक है ना। चलो, अब ये दीपक हमें लगाना कौन सा है? लौंग का। तो हमें ज़रूरत किसकी होगी? लौंग की। ध्यान रखिएगा, ऐसा लिखा हुआ है कि हमें क्या लेना है? लौंग का जोड़ा। क्या लिखा है? लौंग का जोड़ा। अब जोड़े की बात की जा रही है तो इसका मतलब कितने हो गए? 2। तो हमें लौंग कितने लेने हैं? 2, है ना। चलो, अब लौंग के साथ में आपको इस तरीके से एक दिया लेना है। ज़रूरी नहीं है कि वो दिया मिट्टी का हो। आपके पास में नहीं मिल रहा मट्टी का दिया तो आप आटे का दिया भी बना सकते हो। ठीक है ना। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि यह दीपक हमें किसके नाम से लगाना है, उसके बाद की बातें हम लोग बाद में करते हैं ना। देखो, जब हमारे जीवन की कोई भी ऐसी गति हो, जब हमारे जीवन में तरक्की नहीं हो रही है, घर की जो बरकत है वो रुक गई है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो किसी भी अपनी चीज़ों को लेकर के, और आपको अपने घर में बढ़ोतरी चाहिए, तो आप सभी लोगों को एक नाम याद रखना चाहिए हमेशा। ये है गतिमान भगवान के नाम से। अब गतिमान भगवान कौन है? बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है? गतिमान। तो आप सबको क्या करना है? इस दीपक को गतिमान भगवान के नाम से लगाना। ठीक है ना। देखो, अब क्या करिएगा, सबसे पहला काम करेंगे, इस दीपक के अंदर क्या भरना है? मंगलवार का दिन है, आपको बजरंग बली को लगाना है ये दीपक। तो क्या डालोगे? सरसों का तेल आपको इस पूरे दीपक में अच्छे तरीके से भर देना। अरे भर दिया ना। अब आपको यह दीपक किसके नाम का लगाना है? गतिमान भगवान। अब गतिमान भगवान कौन है? देवता है नहीं? तो देवता के लिए कौन सी बत्ती लगती है? हमेशा गोल बत्ती का। ठीक है ना। अब देखो, अब इस दीपक को उठाना और इसे लेकर के जाएंगे जहां पे भी आपके घर में बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो। अब बजरंग बली के फोटो, मूर्ति, प्रतिमा के पास में सबसे पहले एक चुटकी काला तिल लीजिएगा और उसको जमीन पे आपको रख देना। ठीक है ना। काला तिल रखने के बाद में जो आपके पास में दीपक है, उस दीपक को ऐसे रखेंगे और इसमें कौन सी बत्ती लगाएंगे? गोल बत्ती। अब मैंने आपको बताया है इस बत्ती को हमें किसके नाम का लगाना है? गतिमान भगवान के नाम से दीपक को लगाना। और लास्ट में मैंने आपको 2 लौंग बताए थे, लौंग का जोड़ा। तो वही 2 लौंग जो आपकी विशेष हैं, जो आपकी मनोकामना है, या जो आपके घर की समस्या चल रही है, बजरंग बली से उस समस्या के निवारण के लिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको वही 2 लौंग किसमें डाल देने हैं? जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं गतिमान भगवान के नाम से, तो आपके घर की जो गति रुकी हुई है, जिसके लिए आप लोग हमेशा परेशान रहते हो, हमेशा टेंशन में रहते हो, तो आप इस उपाय को करके ज़रूर देखेंगे। ठीक है ना। करिएगा, भूलिएगा नहीं। तो एक उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय अक्सर मैं आपको याद दिलाता हूँ, स्पेशली बीमारी के ये उपाय है। और यह उपाय भी हमें किसके नाम का करना है? गतिमान भगवान के नाम से करना होगा। ठीक है ना। देखो, मंगलवार की अष्टमी का दिन हमेशा नहीं पड़ता। सोमवार की अष्टमी तो अपने आप में विशेष होती है, लेकिन जो मंगलवार की अष्टमी होती है वो बजरंग बली के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बेनिफिट समझ लेते हैं। जैसे घर में मान लो कि आप पे कोई भी ऐसा रोग है जो खत्म नहीं हो रहा, बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, और उस रोग के लिए क्या करना है? ऐसे एक बेलपत्र लेना। अब अगर मान लो ये वीडियो आप बहुत लेट में देख रहे हो ना, तो उसके लिए टेंशन मत लो, आप कोई सा भी पत्ता अपने घर में से ले सकते हो। ठीक है ना। आप क्या करेंगे? बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र के नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे क्या लगाना है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया ना, लगा करके, क्या? लाल चंदन। आपको भी कुछ इस प्रकार से लाल चंदन लगाना। लाल चंदन लगाने के बाद में आपको इन्हीं दोनों लाल चंदन के ऊपर एक एक चावल का दाना चिपकाओगे। क्या चिपकाना है? चावल का दाना। अब अगर आपके पास में शमी का पत्ता मिल जाता है तो आप शमी के पत्ते को चिपकाएंगे, बट अगर शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप चावल के दाने को चिपका देंगे। ठीक है ना।
फिर क्या करना है, आप फिर इस बेल पत्र को उठाना, शमी के पत्र को लेना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिलता है तभी आप चावल का दाना लेंगे, और अगर शमी का पत्ता मिल जाता है तो आप चावल के दाने का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब आपको एक चीज पता होगी, भोले शंकर का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, और जब हमारे घर की स्थिति बहुत खराब होती है, रोग खत्म ही नहीं होते हैं, तो हमें उस एक बेलपत्र पर जो चावल का दाना या शमी के पत्ते लिए हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना है। अब जब यह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप रखोगे तो यहां पे भी किसका स्मरण करना है, आपको गतिमान भगवान का ध्यान करके यहाँ पर उस बेलपत्र को रखना होगा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के। फिर उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति बीमार नहीं होगा, सभी की बीमारियां धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएं, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काले तिल के साथ में। लेकिन क्या बेनिफिट है, कैसे करना है इस उपाय को, इसकी बातें हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। इस उपाय के 2 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि अगर आप पे घर का कोई भी व्यक्ति क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसके गुस्से को शांत कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति आप पे घर में रोग से पीड़ित है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा तरीका समझ दें। स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिख रहा है, काला तिल। जो व्यक्ति को क्रोध ज्यादा आता है या जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म नहीं हो रही है, उस व्यक्ति की जितनी उम्र है ना, उतने बराबर आपको क्या लेने हैं, काला तिल लेना। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप पे घर का कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 50 वर्ष है, तो आपको काले तिल कितने लेने हैं, 50। किसी व्यक्ति की उम्र मात्र 30 वर्ष है तो काला तिल कितने लोगे, 30। यानी कि जितने उम्र उतने काले तिल आपको लेने, ठीक है ना। काले तिल को लीजिएगा और जो भी व्यक्ति घर में क्रोध कर रहा या बीमार है उसके उम्र के बराबर का काला तिल लेकर के, और उसी व्यक्ति के ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है। अरे कितनी बार घुमाओगे, सिर्फ और सिर्फ 7 बार घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसे घुमाने के बाद में आपको उसे ले जाकर के शाम के टाइम पे प्रदोष काल पे मंगलवार के दिन किसी छोटी सी कटोरी में दीपक में उन्हीं काले तिल को क्या करोगे, रख देना। पूरी रात मंगलवार के दिन रखा रहने दो, अगले दिन पड़ेगा बुधवार का दिन। अरे पड़ेगा ना, तो बुधवार के दिन आप इसको क्या करोगे, उठाना, और उठाने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो, वहाँ पे बालाजी के नाम से अगर आप फेंक करके चले आते हैं तो आपके घर के में जो भी व्यक्ति क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, उसका गुस्सा और उसका क्रोध दोनों खत्म हो जाएगा। और अगर रोग से कोई भी व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। यहां पे आप सभी को पीपल का पत्ता दिख रहा है, लेकिन हमें पीपल के पत्ते की जरूरत नहीं है ना। समझ लेते हैं इस उपाय के सबसे पहले फायदे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत नजर लगते हो, टोने लगते हो, टोटके लगते हो, या फिर आप पे घर में कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें पीपल का ही पत्ता लेना है, आपके घर का लगा हुआ कोई भी एक वृक्ष का पत्ता ले लो, कोई भी मतलब कोई भी ले लो। अगर पीपल का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पीपल का नहीं मिलता तो कोई भी वृक्ष का पत्ता ले लो, और उस पत्ते के ऊपर अब आप जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं उस व्यक्ति का आपको नाम लिखना है ना। ध्यान रखिएगा, क्या लिखोगे, नाम लिखोगे। अब ये नहीं ज़रूरी है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप अपना नाम, जी हाँ, अगर आपको दिक्कत है तो आप अपना नाम लिखेंगे, किसी और को दिक्कत है तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। अब नाम भी किससे लिखोगे, आप चाहो तो सिंदूर से लिख सकते हो, आप चाहो तो हल्दी से लिखो, आप चाहो तो चंदन से लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना।
नाम आपने लिख दिया। अब उसी नाम वाले पत्ते को मंगलवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बजरंग बली के पास में रतिमान, बजरंग बली के तीसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है? रतिमान। तो आपको रतिमान भगवान के नाम से उस पत्ते को बजरंग बली के पास में रख देना है। अगले दिन फिर पड़ेगा बुधवार का दिन, बुधवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले उठना और फिर इसी पीपल के पत्ते को या फिर उस पत्ते को जो भी आपने लिया है पीपल वृक्ष के नीचे रतिमान भगवान के नाम से छोड़ के चले आओगे तो आपके घर के उस व्यक्ति की जो भी टेंशन होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो करने की कोशिश करिएगा। मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछे। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।